नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 9th की पॉलिनोमियल टॉपिक होगा और इसमें एक्सरसाइज होगी 2.3। यानी एक्सरसाइज 2.3 जो है ये एनसीईआरटी की है, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 2.2 कंप्लीट करा दी है। जिन बच्चों ने उसे न देखा हो तो इसी चैनल पर जाएंगे और एक प्लेलिस्ट बनी है क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी, उसमें आप जाके देखेंगे सारे लेक्चर आपको वहां पर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। इसमें बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हैं। कह रहे बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से, यानी ये बहुपद दिए हैं, में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 होगा। तो यहां पर जानते हो हमें क्या करना है, क्या लगानी है, फैक्टर थ्योरम लगानी है, यानी गुणनखंड प्रमेय लगानी है। तो अगर ये कह रहा है कि गुणनखंड x+1 है, तो अगर इस बहुपद का x+1 एक गुणनखंड है तो -1 उसका शून्यक होगा, और -1 अगर x की जगह पर हम रख देंगे तो वो अगर 0 आ जाता है तो वो उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा, अदरवाइज गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखा दिया था, वो वीडियो भी अपलोड है, अगर ना देखा हो तो देख लें, तो ये सवाल आपको बहुत आसान लगेगा। तो देखो यहाँ पर कैसे लगाओगे। पहला सवाल हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला वाला, तो यहाँ पर यदि x+1 बहुपद, ये वाला पहला वाला कर रहे हैं, बहुपद x³ + x² + x+1 का एक गुणनखंड है, तो x+1 बराबर 0 करोगे तो x बराबर -1, x बराबर -1, यानी -1 इसका शून्यक होगा। तो अगर हम x बराबर -1 इसमें रख दें और ये शून्य हो जाए तो हम कहेंगे कि -1 इसका शून्यक है, इसलिए x+1 इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो x बराबर -1 इसमें रख दूं तो x बराबर -1 रखने पर रख दो इसमें, तो -1³ + x² है तो -1 का स्क्वायर प्लस x है तो x ये पे -1 और +1, तो -1 का क्यूब -1 हुआ, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, ये -1 है और ये +1 है, ये +1 -1 कट गया, +1 -1 कट गया, क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो अतः -1 इसका शून्यक है और x+1 -1 का चिन्ह बदल दो और x के साथ लिख दो, x+1 इसका गुणनखंड है, यही तो पूछा था। बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो पहले वाले का x+1 एक गुणनखंड है, दूसरे वाले का चेक करो, तो दूसरे वाले का भी चेक करो। तो यही जो हमने लिखा है यहाँ पर, यही लैंग्वेज लिखनी होगी। क्या लिखोगे, यदि x+1 बहुपद x⁴ x+³ + x² + x+1 का एक गुणनखंड है, तो x बराबर -1 इसमें अगर रखेंगे तो ये शून्य हो जाना चाहिए, शून्यक होगा। अगर शून्य हो गया तो फिर x+1 इसका गुणनखंड होगा, अगर शून्य नहीं हुआ तो फिर x+1 इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो ये लैंग्वेज लिख लेना। तो x बराबर -1 रखने पर रख दो बच्चों, रख देते हैं, तो -1 का पावर 4, ठीक है, प्लस x पे -1 रखा, पावर 3, प्लस -1 पावर 2 प्लस -1 +1, तो -1 का पावर जब 4 लगाओगे तो 1 हो जाएगा, -1 की पावर क्यूब लगाओगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 1 हो गया,
ये माइनस का 1 हो गया, ये प्लस का 1 हो गया, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, एक बच गया, 0 नहीं आया ना। तो आप क्या कहोगे, -1 इसका यानी इस बहुपद का, इसका शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, और x+1 इसका गुणनखंड नहीं है, इसका गुणनखंड नहीं नहीं। इस तरीके से ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तुमने एक चेक कर लिया, दो चेक कर लिया। ठीक है, तीसरा आप लोग सॉल्व करोगे। क्या करना है, यहाँ पर x -1 रख के देख लो, और अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो फिर x+1 इसका गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व करोगे। क्या बताना है, x+1 इस पॉलिनोमियल का गुणनखंड है कि नहीं है, ये बताना है। तरीका हमने आपको बता दिया। चौथा वाला हम सॉल्व कर दे रहे हैं, थोड़ा सा ये अंडर रूट में लिखा हुआ है, तो इसमें भी भाषा वही लिख लेना जो हमने पहले आपको बताई। तो x = -1 रखने पर रख दो, तो -1 का होल क्यूब माइनस x यहाँ पर -1 होल स्क्वायर माइनस 2 + √2, और x यहाँ पे कितना रख दोगे, -1, तो -1 गुणा में, तो गुणा -1 प्लस √2। हल करो, -1 का क्यूब 1 माइनस का रहेगा, ये -1 का स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस, तो फिर माइनस हो गया। ठीक है, अब आप देखो, इस -1 का गुणा हमने कर लिया, तो ये जो -1 है और ये माइनस है, इनका गुणा होगा माइनस माइनस गुणा प्लस हो गया, 1 का गुणा अंदर करोगे इतना ही रहेगा। ठीक है, और प्लस √2, ये कुछ यहाँ 0 नहीं हो रहा है बच्चों, ये 0 हो ही नहीं रहा है, ये -2 हो गया, ये 2 √2 और ये 1 √2, ये तो जुड़ गए, तो क्या हो जाएगा 3 √2। तो ये माइनस यानी 0 नहीं हुआ, तो 0 जब ये नहीं हुआ तो आप क्या कहोगे, x+1 इसका गुणनखंड नहीं है, इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको समझ में आ रहा है तो तुरंत लाइक ठोक दो, और क्या करोगे, वीडियो को तुरंत शेयर कर दो अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। हाँ, घंटी का आइकन दबाना जरूर, क्योंकि घंटी का आइकन दबाने से आपको सबसे पहले सूचना मिलेगी जब हम कोई लेक्चर अपलोड करेंगे, और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। ओके, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 कहाँ गया, ये आया आपके सामने। सवाल नंबर 2 स्क्रीन पर लिखा हुआ है, पढ़ो जरा, पढ़ो बच्चों। क्या लिखा है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है। तो gx कितना दिया है, x+1। ठीक है, यानी gx अर्थात x+1 इस पॉलिनोमियल का गुणनखंड है, और हमें क्या करना है, गुणनखंड प्रमेय के माध्यम से बताना है। तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, यदि gx = x+1 px का गुणनखंड है, तो x = -1, तो यहाँ x+1 है, तो यहाँ पर क्या करोगे, x+1 = 0, अर्थात क्या हो जाएगा, x = -1, 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस को हो गया, x = -1 यानी -1 इसका शून्यक होगा। क्या होगा, शून्यक होगा। तो अगर शून्यक होगा तो ये गुणनखंड होगा x+1 इसका, और अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो x = -1 इसमें रख दो भाई, इस पॉलिनोमियल में। तो क्या लिखोगे, x = -1 px में रखने पर रख दो, तो क्या हो जाएगा, x के पर -1 बराबर 2, 1 की जगह पर -1 और क्यूब लगा दो। ठीक है, बस वैल्यू रखते जाओ, हल कर लो, प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 -1 -1,
हल करो तो 2, ये -1 का क्यूब -1 रहेगा और 2 से गुणा होगा माइनस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, ये माइनस हुई, माइनस का गुणा प्लस हुआ, 2 गुणा 1 से 2 आ गया प्लस का, ये -1। तो देखो ये 2 प्लस का, ये माइनस का 2 कट गए, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 कट गया, आ गया 0। ठीक है, तो आप यहां पर लिख दोगे, क्या लिखोगे, x बराबर -1 रखने पर px शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। अतः -1 इसका क्या शून्यक है, और x+1 यानी माइनस का चिन्ह बदल दो, x के साथ लिख दो, x+1 इसका एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो ये शेष फल गुणनखंड प्रमेय हमने यहाँ पर लगा दी, गुणनखंड प्रमेय को लागू किया। गुणनखंड प्रमेय यही तो है जो मैं यहाँ लिखा है। ये गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x+1 अगर px का गुणनखंड है तो x+1 बराबर 0, अर्थात x बराबर -1 इसका शून्यक होगा। तो -1 x के पर रख दिया, हल किया, शून्य आ गया। ये सिद्ध हो गया कि x बराबर -1 इसका शून्यक है, और अगर -1 इसका शून्यक है तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, x+1 इसका एक गुणनखंड है। तो यही तो पूछा है, प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं, तो आप क्या कहोगे, गुणनखंड है। यही हमारा आंसर हो गया। बताओ समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए अब इसका दूसरा सवाल देखो, इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या आप लोग सॉल्व करेंगे, बताइए, सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे ही है। क्या करना है, ये gx px का गुणनखंड है कि नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड प्रमेय लागू करनी है। तो क्या कहोगे, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि x+2 px का अर्थात x³ + 3x² + 3x+1 का एक गुणनखंड है तो -2 इसका शून्यक होगा। तो -2 आप x की जगह पर यहाँ रख दो इस पॉलिनोमियल में, ठीक है। और अगर वो 0 आ गया तो -2 पर अगर ये 0 आ गया तो x+2 इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे करेंगे सॉल्व, ठीक है, और चेक करके बताएंगे। ये आपका होमवर्क है, चेक करके बताएंगे कि आपने इसे कर लिया कि नहीं कर लिया। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे, और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास पढ़ने आते हैं उनको यदि कोई समस्या है तो वो क्लास में ही बता देंगे, ठीक है, पूछ लेंगे। चलिए इसका तीसरा भी ऐसा ही होगा। ये वाला जो सवाल है ये भी वही सही लगेगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको भी आप सॉल्व करके हमें बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये सवाल हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर, जो बहुत मजेदार सवाल है और बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। सवाल नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है, और px कितना दिया है, इतना। तो देखो गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, हमें k का मान निकालना है, ठीक है। तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, यहाँ पर लिखोगे गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि x-1 px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है, तो x-1 बराबर 0, अर्थात x बराबर 1 px का शून्यक होगा, px का शून्यक होगा। अगर x बराबर 1 यानी 1 इसका शून्यक है तो इसमें हम p1 रख देंगे x की जगह पर, वो 0 हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब p1 बराबर क्या हो जाना चाहिए, 0, ठीक है, यही हो जाना चाहिए 0। तो x बराबर 1 रखो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, p1 बराबर x² + ax + k। तो p1 क्या हो जाना चाहिए, 0। तो p1 जो कितना लिख दोगे, ठीक है, 0 लिख, चाहे आप देखो p1 की जगह पर ये वैल्यू रख दो, ये 1 हो जाएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये x की जगह क्या लिख दोगे, 1, ठीक है, 1 लिख दिया।
अब P1 की जगह पे ये वैल्यू उठा के रख दो, तो P1 की कितना है 1 + 1 + k, ठीक है, और बराबर 0। तो 1 का स्क्वायर 1 1 1 रहा प्लस k बराबर 0। ये 1 1 जुड़ गया 2 हो गया, तो k बराबर इस तरफ जाएगा -2। तो k की वैल्यू निकल के आ गई। बताओ समझ में आया? ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया। चलो दूसरा वाला फिर सॉल्व करते हैं। k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सवाल वही है कि x - 1 इसका गुणनखंड है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर शेषफल प्रमेय निकालोगे, लगाओगे, फिर वही लिखोगे भाषा, शेषफल प्रमेय नहीं, गुणनखंड प्रमेय। बार बार शेषफल प्रमेय का नाम आ जाता है। गुणनखंड प्रमेय के अनुसार सवाल वही है, ठीक है। क्या लिखा है? x - 1 px का एक गुणनखंड है। यदि x - 1 px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है, तो x - 1 बराबर 0 करोगे तो x बराबर कितना निकला 1। इसका शून्यक होगा, इसका एक शून्यक होगा। अगर इसका शून्यक है तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे x की जगह पर 1, और ये 0 हो जाना चाहिए, तो शून्यक होगा। तो P1 बराबर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। तभी ये शून्यक होगा और तभी k की वैल्यू निकलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रख दो इस पॉलिनोमियल में, तो क्या हो जाएगा P1 बराबर 2, x की जगह पे क्या 1 का स्क्वायर प्लस k, x की जगह पर 1 प्लस √2, ठीक है। तो P1 बराबर क्या है 0, तो P1 की जगह पे ये वैल्यू रख दो। P1 की वैल्यू कितनी है, तो रखो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस √2 बराबर 0। तो P1 की जगह पे ये वाली वैल्यू उठाई, यहाँ रख दी, ठीक है। समझा की बात? अब देखो 1 का स्क्वायर 1 और 2 से गुणा होगा 2 रहा, 1 का गुणा k से k रहा, प्लस √2 बराबर 0। तो क्या हो गया k, ये 2 और √2, तो ये क्या हो गया, क्या हुआ बच्चों, ये हो गया k को यहीं रोको, 2 और √2 को उधर भेज दो, तो -2 हो गया, -√2 हो गया। तो यही वैल्यू इसकी हो गई, यही आंसर हो गया k का। k की वैल्यू ये निकल आई। अब हम सवाल संख्या 4 देखेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, गुणनखंड ज्ञात करो। तो इनके हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो गुणनखंड इसके हमें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो मिड टर्म स्प्लिट मेथड से इसे सॉल्व करना है। देखो हमने आपको बताया था कि गुणनखंड हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम गुणनखंड प्रमेय से निकाल सकते हैं और दूसरा मिड टर्म स्प्लिट मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सवाल दिया हो कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए और ये न लिखा हो कि किस तरीके से निकालना है, तो हमेशा मिड टर्म स्प्लिट मेथड से ही निकालना है। और अगर लिखा हो कि गुणनखंड प्रमेय से निकालना है, तब तो फिर आपको गुणनखंड प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो चलिए हम एक सवाल इसमें हल करते हैं मिड टर्म स्प्लिट मेथड से। तो पहला सवाल यहाँ पर हल करने जा रहे हैं, ये वाला, ठीक है। क्या नियम होता है, हमें मिड टर्म यानी बीच का जो टर्म है, जो x का गुणांक है, x का गुणांक कितना -7, इसको स्प्लिट करेंगे, इसके 2 टुकड़े करेंगे। लेकिन नियम क्या होता है, पहले हम ये जो कांस्टेंट होता है इसका गुणा x स्क्वायर के गुणांक से करेंगे, जितना आएगा फिर उसके गुणनखंड करेंगे। तो देखो 1 का गुणा 12 से किया, यानी 12 गुणा 1 बराबर 12 ही रहा। अब जो आया उसके गुणनखंड करो, 2 से कटेगा 6, फिर 2 से कटेगा 3, अब 3 से कटेगा खत्म। तो इसके गुणनखंड कितने आ गए बच्चों, 2 × 2 × 3 बराबर 12। अब हम क्या करें, इनके गुणनखंडों को ऐसा सेट करें कि उनको मिलाने पर माइनस के साथ आ जाए। तो देखो इसको क्या करें, 2 दूनी 4 और 3, तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4 × 3, ये बराबर 12 आया। और 4 3 को मिलाओ 7 आ जाएगा, 4 3 को मिलाओ 7 आए, लेकिन माइनस के साथ लाने, तो इसका मतलब ये भी माइनस का हो, ये भी माइनस का हो, तभी माइनस के 4 और -3 मिलाओगे तो आएगा -7,
ठीक है। और -4 और -3 का गुणा करोगे तो आएगा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन -4 -3 मिलाओगे तो -7 आए, क्योंकि हमें -7 को ही तो तोड़ना है। ठीक है, तो ये आ गया। इसका मतलब है -7x को हम क्या लिख देंगे, -4x और -3x। तो लिखो यहाँ पर। तो ये काम हमें रफ में करना होता है, इतना काम रफ में करके देखना होता है, तो ये रफ में कर लेंगे। कहने का मतलब -7 को हम तोड़ देंगे -4 -3 में, क्योंकि -3 -4 को मिलाओगे तो -7 आ जाएगा। ये आ गया। यहाँ पर हम छोटा छोटा लिखेंगे 12x², और हमने -7x को क्या लिख दिया, -4x और -3x और +1, ये बन गया। अब 4 पद हो गए, इनमें कर ले लो कॉमन। तो 12x² -4x में आ गया 4x कॉमन, तो 4 का भाग 12 में दिया 3 बार गया, x का भाग x² में दिया x बार गया, -4x कॉमन चला गया, ये 4x कॉमन चला गया, -1 बना। अब जितना यहाँ उतना ही दूसरे वाले में आएगा, 3x - 1 आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा इधर लिख देते, 3x - 1। फिर 3x - 1 तब आएगा जब यहाँ 1 कॉमन लिया होगा, और चूंकि यहाँ प्लस वाला चिन्ह बदल के माइनस वाला, इसका मतलब माइनस का कॉमन लिया होगा, तो ये आ गया। अब दोनों में 3x - 1 कॉमन है, 3x - 1, तो यहाँ 3x - 1 कॉमन चला गया, यहाँ 4x बचा, ये 3x - 1 कॉमन चला, -1 बचा, तो ये गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो ये जो समीकरण था, ये जो पॉलिनोमियल था 12x² - 7x + 1, इसमें हमने -7x को 2 भागों में तोड़ लिया, -4x -3x, फिर कॉमन लेके इसको सॉल्व कर दिया। तो ये जो पॉलिनोमियल था इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया, और ब्रैकेट में लिखना ही गुणनखंड होता है। अब दूसरा वाला सवाल आप लोग हल करेंगे, ठीक है, और हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में हमसे क्लास पढ़ते हैं, वो अगर कोई समस्या है तो हमें क्लास में आके बताएंगे, तो हम वहाँ पर सॉल्व कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आप बताओ, अभी 3 है और 4 है, अब बताओ इसमें हम कौन सा सॉल्व कर दें, ये वाला कर दें कि ये वाला कर दें। तरीका वही है, इसमें एक हम सॉल्व कर देते, एक आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए ये वाला हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ये वाला। तो बीच वाले टर्म को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस 6 का गुणा 6 से करेंगे, 36 आएगा, तो 36 के हमें क्या करने पड़ेंगे, गुणन करने, यहीं पर कर लेते हैं 2 से। भाई 6 का गुणा 6 से करोगे, x² के कोएफिशिएंट से गुणा करना पड़ेगा ना। 36 आया, इससे गुणन करो, 2 से काटो 18, फिर 2 से काटो 9, फिर 3 से कटा 3, 3 से कट के हो गया खत्म। कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसका गुणा करोगे तो 36 रहेगा। ठीक है, लेकिन इनके गुणनखंडों को ऐसा सेट करना है कि ये +5 आए। कितना है, +5 आए। ठीक है, तो अब आप देखो, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, तो ये हुए 4 और ये हुए 9, तो 9 चौको रहेगा 36 ही, लेकिन इनको मिलाने पे हमें +5 लाने हैं। इसका मतलब है हमें क्या करना है, इसको ले लो माइनस का और 9 को रखो प्लस का। ठीक है, तो देखो 9 चौके 36, ये माइनस के लाने हैं। देखो ये माइनस का 6, 6 का गुणा किया तो माइनस के 36 थे, तो हमें माइनस के 36 लाने हैं। ठीक है, और अगर इनको मिलाएंगे तो प्लस का कितना चाहिए, 5, तो -4 + 9 कितना आया, +5। तो बस बन गई बात। 5 को हम क्या तोड़ेंगे, -4x लिखोगे और 9x लिखोगे, तो यहाँ पर लिखते हैं 6x², क्या लिखोगे, +5x -4x और -6। 4 टर्म हो गए, 2 के हम जोड़े बना के कॉमन ले लें। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, नहीं ये क्या हो गया, सॉरी, यहाँ कितना है 5, इसको हमें क्या लिखना था, -4x और 9x, यहाँ कितना होना चाहिए 9, अभी गलत हो जाता, ये 9 लिखने हैं ना। अब देखो इसमें कितना कॉमन हुआ है, 9 और 6 में 3 कॉमन हो गया। ऐसी संख्या कॉमन लो जो 6 को भी काट दे, 9 को भी काट दे, 3 आएगा। और x² और x में x कॉमन हो गया, तो 3 कॉमन हुआ 6 में, तो 3 का भाग 6 में दिया 2 बार गया। ठीक है, x का भाग x² में दिया, x बचा।
अब 3 का भाग 9 में दिया, 3 बार गया है, प्लस लगा दो और x चला गया, कॉमन में इतना बचा। तो दूसरे वाले ब्रैकेट में भी 2x + 3 ही बचेगा। ठीक है, अब मैं ये बताऊँ यहाँ 2x कैसे बचेगा। यहाँ 4x है, इसका मतलब 2 बाहर ले लिया कॉमन, तो 2 का भाग 4 दिया, 2x आएगा। लेकिन चिन्ह बदल रहा है, ये माइनस का अब यहाँ प्लस हो गया, तो इसका माइनस में कॉमन लेना पड़े। जब चिन्ह बदल जाए तो माइनस का कॉमन होता है। अगर चिन्ह वही बने रहे, अगर ये माइनस का था तो माइनस से बना रहता, ये माइनस का है माइनस से बना रहता, तब तो हम कॉमन प्लस का लेते। लेकिन देखो ये माइनस वाला प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, तो माइनस का 2 कॉमन लिया, माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया और 2 का भाग 6 में दिया, 3 बार चला गया, तो ये भी 2x + 3 हो गया। अब इन दोनों में 2x + 3 कॉमन हो गया बच्चों, तो 2x + 3 कॉमन चला गया, यहाँ बचा 3x, ये कॉमन चला गया, यहाँ बचा -2, तो ये 2 फैक्टर हो गए। तो ये मिड टर्म को हमने स्प्लिट किया, और ये जो हमने काम किया ये रफ वर्क होता है, ये अलग आपको एग्जाम में जब सॉल्व करोगे ये रफ में करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सवाल यहाँ पर करना है। अब ये जो चौथा सवाल है इसका कर लोगे, ठीक है, करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो हमें क्लास में इसको करके दिखाएंगे। ये आपका होमवर्क है, जब आप क्लास में आओगे तो इसे करके लाओगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पांचवा सवाल। पांचवा सवाल, इसके भी हमें गुणनखंड करने। अब आप लोग देखो ये 3 घात वाला है, 3 घात वाला है, तो इसके गुणनखंड करने के लिए हमें गुणनखंड प्रमेय लगानी पड़ेगी। ठीक है, और गुणनखंड प्रमेय लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले हम x का एक ऐसा मान ढूंढे जो इसको 0 कर दे। ठीक है, यही तो नियम होता है, यही तो हमने सिखाया। तो वो x का मान कौन सा होगा, तो सबसे पहले चेक करने के लिए क्या करेंगे, 2 देखो, ये लास्ट में जो 2 लिखा होता है ये कांस्टेंट, ये कितने से कटेगा, ये 1 से कटेगा, ये 2 से भी कट जाएगा। तो इसमें हमने ले लिया प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हम एक बार +1 रख के इसमें देखेंगे, अगर 0 हो गया तो वहीं से काम खत्म हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो -1 रख के देखेंगे, 0 हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर +2 रख के देखेंगे, मतलब जिससे 0 हो जाए, ठीक है, उसी को लेंगे। तो यहाँ पर 1 रख के देख रहे हैं, तो देखो इसमें x बराबर x बराबर 1 रखो जरा, देखो रखने पर रख दो, तो 1 क्यूब -2, 1 स्क्वायर -1 + 2। ठीक है, तो ये 1 क्यूब 1 हुआ, ये 1 स्क्वायर 1 हुआ, 1 का गुणा -2 में आ गया, -2 हुआ। ठीक है, ये -1 है और ये +2, -1 +1 से कट गया, +2 -2 से कट गया, 0 हो गया। इसका मतलब है कि x बराबर 1 रखने पर ये बहुपद, ये पॉलिनोमियल हो गया 0। अगर तो हमने बताया था कि x की जिस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा तो x की वो वैल्यू, x का वो मान इसका शून्यक होगा। यहाँ पर अब क्या लिखोगे, अतः 1 इसका शून्यक होगा। क्या होगा बच्चों, शून्यक होगा। और अगर अगर 1 शून्यक है तो x - 1 इसका गुणनखंड होगा। ये बहुत बार बता चुके हैं, गुणनखंड होगा। कैसे, हमने आपको बताया था, अगर 1 पर इसका मान 0 हो रहा है तो इसका 1 का साइन बदल दो, ये प्लस है माइनस लिख दो और x के साथ जोड़ दो, तो ये इसका गुणनखंड निकल आएगा। शेषफल प्रमेय यही कहती है। ठीक है, और यदि x - 1 इसका गुणनखंड है तो x - 1 का इसमें भाग देने पर शेषफल 0 बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। अब जिन बच्चों को ये बात ना पता हो वो कैसे जानेंगे, तो इसको समझो जरा। जैसे हमने कहा 4 के गुणनखंड करो 2 2 2, 4 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 × 2। तो इसका मतलब है अगर 2 4 का गुणनखंड है तो 2 का भाग अगर 4 में दोगे तो 2 4 को पूरा काट देगा कि नहीं काट देगा, कोई शेषफल बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो अगर कोई संख्या, कोई पद किसी का गुणनखंड है तो अगर उससे हम भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, और पूरा कट जाएगा तो शेषफल 0 बचेगा। ये तो हमने समझाया।
तो हम यहाँ पर भाग दे के देखते हैं, ठीक है। चलो भाग दे के देखते हैं किसका, x माइनस वन का, क्योंकि x माइनस वन इसका गुणनखंड होगा, ये हमने प्रूव किया। तो x माइनस वन का हम दे देते हैं भाग किसमें, इस पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 2, ये। तो इसको भाग देने का क्या तरीका होता है, जैसे ये एक्स क्यूब है तो यहाँ एक्स क्यूब हमें लिख देना है तुरंत। ये एक्स क्यूब यहाँ कैसे आएगा, इससे बनाओ। इसमें हम इस एक्स में कितने का गुणा करें जो एक्स क्यूब बने, तो एक्स स्क्वायर का गुणा करें। तो इस एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा किया, एक्स में एक्स क्यूब आ गया। अब एक्स स्क्वायर गुणा माइनस वन में करोगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अभी क्या करोगे, इसको घटाओगे, घटाने में चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का एक्स क्यूब है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब क्या करोगे, घटाओगे तो ये दोनों बराबर है, ये प्लस का एक्स क्यूब ये माइनस का एक्स क्यूब कट गए, ठीक है। ये माइनस के 2x स्क्वायर से प्लस का 1x स्क्वायर चला गया, तो ये माइनस का x स्क्वायर बचा। अब तो इतना बचा, और ये जो थे इनको ऐसे उतार लो, ठीक है। अब की बार हमें x स्क्वायर उड़ाना है, ये माइनस का x स्क्वायर, तो यहाँ माइनस का x स्क्वायर लिख लो। लेकिन ये माइनस का x स्क्वायर कैसे आएगा, तो इसमें हम किसका गुणा करें कि माइनस का x स्क्वायर बने, तो यहाँ पर हम माइनस एक्स का गुणा करें, क्योंकि माइनस एक्स का गुणा जब एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब माइनस एक्स का गुणा माइनस वन में करोगे तो ये माइनस, इस माइनस को कर दिया प्लस, और एक्स का गुणा एक में तो रहा एक्स। अब इसको घटाओ, तो घटाने में चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया। अब ये कट गए, और ये माइनस के एक्स माइनस के 2x हो गए, और ये 2 बचा तो इसको उतार लिया। अब की बार हमें इसको उड़ाना है, तो यहाँ माइनस 2x लिख लो। तो ये माइनस 2x कैसे आए, इसमें किसका गुणा करें कि माइनस का 2x आ जाए, तो इसका मतलब माइनस के 2 का गुणा करें। तो माइनस के 2 का गुणा x में किया तो माइनस का 2x आया। अब माइनस 2 गुणा इस माइनस 1 में करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, ये सेम हो गया। घटाने पर ये क्या आ जाएंगे, कट के 0 हो जाएंगे। शेषफल 0 आ गया, आया कि नहीं आया। तो अब हमने देखा कि इस पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड x माइनस वन है, ठीक है, और इसके गुणनखंड निकलेंगे कितने, 3, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। देखो बच्चों, जिस पॉलिनोमियल में जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसके गुणनखंड उतने ही होते हैं, तो इसके गुणनखंड होंगे 3। एक निकल आया x माइनस वन, इसका मतलब है कि जो हमने यहाँ पर लिखा ये पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसका एक गुणनखंड निकल आया x माइनस वन, और बाकी ये इतना अभी बचा है, ये बचा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इतना बचा। अभी देखो एक गुणनखंड तो ये है, और यहाँ 2 पावर लगी, 2 भी यहाँ से निकल आएंगे। अब इसका गुणनखंड हम कर लेंगे स्प्लिट मेथड से। किससे करेंगे, स्प्लिट। तो मध्य के टर्म को स्प्लिट करना है, यानी माइनस 1x लिखा है ये, तो माइनस 1 के 2 टुकड़े कर रहे हैं। 2 टुकड़े कैसे करोगे, क्या होता है नियम, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका गुणा करोगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1, तो 1 इंटू माइनस 2 रहा कितना है माइनस 2, तो माइनस 2 का गुणा 2 से जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसके गुणनखंड कितने हुए, इसके गुणनखंड कितने हुए, 2 गुणा 1, 8 हुआ तभी 2। तो अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो माइनस 2 कितना चाहिए, माइनस 1। तो माइनस 1 कैसे आएगा, जब इसको करो माइनस का, ये करो प्लस का, तो कि माइनस को 2 और प्लस का 1, तो माइनस का 1 आया। इसका मतलब इस माइनस एक्स को हमने तोड़ दिया, क्या लिखेंगे, माइनस के 2x और प्लस का x, ये लिख देंगे। तो यहाँ पर आएगा x माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 2x और प्लस का x माइनस 2, ये टूट गया, तो ये कितना आया। अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाया, इसमें 2 टर्म है और ये 2 टर्म, इसमें थोड़ा सा छूट रहा था क्या, चलो कोई बात नहीं। तो ये तो रफ वर्क है जो हमने यहाँ किया है, ठीक है। अब देखो इसमें x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचा x माइनस 2, और यहाँ भी x माइनस 2 आना चाहिए। तो ये x माइनस 2 कैसे आएगा, तो इसका मतलब यहाँ 1 कॉमन लिया, चूंकि ये प्लस प्लस है माइनस माइनस है, इसका मतलब इन्हें प्लस का 1 कॉमन लिया, प्लस का 1 कॉमन लिया, ठीक है। x माइनस 2 बचा। अब देखो ये x माइनस 1 है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 2,
तो x माइनस टू कॉमन लिया तो x माइनस टू कॉमन में चला गया, x बचा, ये x माइनस टू कॉमन चला गया, प्लस का 1 बचा, तो इसके गुणनखंड निकल आए 1 2 3। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल था इसके गुणनखंड हमने कर लिए किससे? गुणनखंड प्रमेय के माध्यम से। बताओ बच्चों, ये पूरा सवाल समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ये पूरा सवाल समझ में आया। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया हमने। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करने थे, तो ये इसका तरीका होता है। तो ये सवाल आपका लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पूछा जाएगा। तो ये हमने कर लिया। अब बच्चों क्या करोगे? सेम मेथड से आपको सॉल्व करना है सवाल नंबर 2। इसको भी आपको गुणनखंड प्रमेय से इसका गुणनखंड करने हैं। ऊपर हमने एक बता दिया, ये कैसे होगा ये आप लोग सॉल्व करेंगे और क्लास में हमको दिखाएंगे। जो बच्चे केवल ऑनलाइन देख रहे हैं वो इस सवाल को हल करेंगे। अगर उसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो ये सवाल संख्या 5 थी जो यहाँ पर सॉल्व हुई। अब देखो, अब सवाल संख्या 5 में 2 सवाल और हैं, 2 सवाल और हैं। इसमें बताओ हम कौन सा सवाल हल कर दें, आप कौन सा हल करेंगे? ठीक है, हम हल कर दे रहे हैं 3 नंबर, और ये जो चौथा है नीचे ये वाला, ये आप लोग करेंगे। तो 3 नंबर हम कर दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा है। तो देखो कैसे हल होगा? शेषफल प्रमेय लगेगी। तो भाषा क्या होगी? इसमें हमें कोई संख्या ढूंढनी पड़ेगी पहले जो इसको 0 करता हो। तो 20 कितने से भाग जा रहा है? 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जा रहा है। तो देखो 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, तो 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस, है ना, ये हम ले लेते हैं। तो पहले +1 रख के इसको देखते हैं क्या 0 आएगा? नहीं आएगा तो हम -1 रख के देख लेंगे। तो देखो हमें पता है कि +1 रखने से 0 नहीं आएगा क्योंकि सब कुछ प्लस है। तो +1 रखोगे तो कोई माइनस आएगा नहीं, सब प्लस होंगे, जुड़ जाएंगे। तो x की जगह पर अगर +1 रखोगे, कहीं माइनस दिख नहीं रहा है तो ये 0 हो ही नहीं सकता, सब जुड़ जाएंगे। हाँ, -1 पे ये 0 हो सकता है, चेक करो। तो x बराबर -1 रखो। इसमें ये संख्याएं हमें सोचनी पड़ती हैं। कैसे सोचेंगे? जो ये कांस्टेंट है उसको देखो किससे किससे कट रहा है, फिर वही संख्याएं रख के यहाँ देख लो। तो x बराबर -1 रखने पर इसको देखो क्या 0 हो रहा है? देखो तो x पर -1 ये लगा, क्यूब लगा दिया, +13 ये -1 का स्क्वायर, ठीक है, +32 -1 +20, ठीक है। तो -1 का क्यूब कितना होगा? माइनस, ये -1 का स्क्वायर 1 हुआ, 13 से गुणा हुआ 13 रहा, ठीक है। -1 का गुणा +32 होगा तो माइनस का 32 आ गया, प्लस का 20। अब देखो ये 20 और 13, 20 13 कितने होते? 33, और ये माइनस का 32 माइनस के 1 माइनस का 33, ये कट के 0 हो गए। इसका मतलब है x बराबर -1 रखने पर ये 0 हो रहा है। तो शेष गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है? यदि x बराबर -1 इसका शून्यक है, क्योंकि x बराबर -1 रखने पर ये शून्य हो गया, तो x बराबर -1 यानी -1 इसका शून्यक है। -1 इसका इस पॉलिनोमियल का शून्यक है ना। अगर ये शून्यक है तो x + 1 को इधर लाओ, इसमें जुड़ गया, x + 1 इसका एक गुणनखंड होगा, इसका एक गुणनखंड होगा, ठीक है। और यदि x + 1 इसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है, तो x + 1 से इसमें भाग देने पर, किसमें? इस बहुपद में, इसमें भाग देने पर शेषफल शून्य आना चाहिए, शेषफल शून्य आना चाहिए, ठीक है। तो आप चेक करो क्या करो, यहाँ पर हमें भाग देना है बच्चों। चलिए भाग दे देते हैं। चलो भाग देना आप लोगों को आता है, हम बताते हैं एक बार फिर से, हम यहाँ पर सिखाते हैं आप लोगों को। देखो तो x + 1 का मुझे भाग देना पड़ेगा इसमें, तो x + 1 का भाग देना पड़ेगा मुझे किसमें?
एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ये भाग देना बहुत आसान होता है बच्चों। क्या करते हैं हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब को उड़ाना है तो इसके सामने एक्स क्यूब लिख लेना है। अब ये देखो कि ये जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें किसका गुणा करें कि एक्स क्यूब आ जाए, यानी एक्स स्क्वायर का गुणा करें। एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा किया एक्स क्यूब हुआ, प्लस 1 में गुणा करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब इसको उड़ाना है तो इसके घटा दो, तो घटाने में चिन्ह बदलते हैं। एक्स क्यूब का चिन्ह प्लस है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, कट गया ये 13x² से एक स्क्वायर चला गया, 12x² बचा और बाकी ऐसे ही उतार लो 32x प्लस 20। अब हमें 12x² उड़ाना है तो इसके सामने 12x² लिख देना है। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि 12x² कैसे आएगा, तो जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें हम कितने का गुणा करें कि 12x² आ जाए। इसका मतलब प्लस के 12x का गुणा करें, क्यों 12x गुणा x में करेंगे तो 12x² बनेगा, प्लस 12x गुणा प्लस 1 से करेंगे तो प्लस का 12x बनेगा। अब ये बराबर हो गए, घटा दो, ये कट गए। अब ये 32x से 12x चले गए तो कितने बचे 20x, कितने बचे 20, और ये 20 है। अब हमें ये 20x उड़ाने हैं तो 20x कैसे उड़ेंगे, यहाँ 20x लिख दो। अब आप ये सोचो कि 20x यहाँ आया कैसे होगा, तो यहाँ पर कितने का गुणा करें इसमें, इस वाले में x प्लस 1 में कि 20x आ जाए। तो x में अगर हम 20 का गुणा करें तो ये 20 का x में गुणा करेंगे तो 20x आ गया, और 20 का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो प्लस का 20 आ गया। ये सेम हो गया, ये माइनस माइनस घटा दो, खत्म, काम हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1 इसका गुणनखंड है, तभी तो ये 0 हो गया। अगर x प्लस 1 से हमने भाग दिया तो शेषफल 0 आया, इसका मतलब x प्लस 1 इसका गुणनखंड है। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल लिखा था एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसका एक गुणनखंड तो x प्लस 1 हो गया, लेकिन इसके गुणनखंड कितने आएंगे 3, क्योंकि पावर लगी है 3, इसलिए इसके गुणनखंड कितने आएंगे 3 आएंगे। एक तो निकल आया, दूसरा कहाँ से निकलेगा, जितना ये भागफल आया ये x² प्लस 12x प्लस 20। तो अब इसके हम स्प्लिट मेथड से गुणनखंड कर ले तो 2 यहाँ से निकल आएंगे। तो अब हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। 12 को हमें तोड़ना है 2 टुकड़ों में, तो तोड़ने का तरीका क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का x² के गुणांक से गुणा करेंगे। तो ये x² का गुणांक 1 है तो 20 का गुणा हम 1 से करेंगे, 20 रहेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 20 के फैक्टर करने पड़ेगा। तो 20 के फैक्टर हम यहाँ कर लें, 2 से गया, रफ वर्क होता है ये 10 बार, फिर 2 से 5 बार, और 5 से जाएगा, इसका मतलब कितना आ गया 2 गुणा 2 गुणा 5, तभी तो ये 20 हुआ। अब हमें ये हमने कहाँ लिख दिया, अरे भाई यहाँ लिखा, इस जगह लिखा हमने 20 के गुणनखंड कर लिए ये, तो ये कितने है 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर 20। अब हमें इन गुणनखंडों को ऐसा सेट करना है, ऐसा सेट करना है जो प्लस के 12 आ जाए। क्यों, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये ले लो 2 और ये लो 5 दूनी 10, तो 2 गुणा 5 दूनी 10, अभी भी ये 20 रहा, और हम 2 और 10 को मिलाएंगे तो 12 आ गया प्लस का। ठीक है, इसका मतलब हम 12 को तोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 और 10, 2 टुकड़े हो गए, ये स्प्लिट हो गया 2 और 10, ये लिख देंगे। तो हमने 12 को लिखा 2x प्लस 10x प्लस 20। तो देखो 12 को हमने लिख दिया 2x प्लस 10x, अभी भी ये 12x ही है। इस तरीके से हमने इसको तोड़ा है, तो ये है रफ वर्क, इसको यहाँ काट दो। ठीक है, अब क्या करो, x प्लस 1, इसके अंदर 4 टर्म हो गए, 2 और 2 के जोड़े बनाओ। तो पहले 2 पेयर में, पहले 2 ये जो जोड़ा बना है 2 का, इसमें क्या कॉमन है x, तो x स्क्वायर में x कॉमन चला गया, x बचा, और 2x में x कॉमन में निकल गया, प्लस का 2 बचा। अब जो पहले ब्रैकेट में आया वही दूसरे ब्रैकेट में आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर आप देखो ये 2, ये लिखे 2 टर्म, इसमें x यहाँ अंदर लाना है, इसके मतलब 10 बाहर निकालना पड़ेगा। अब 10 प्लस का बाहर निकालना पड़ेगा कि माइनस का। अब आपको देखना है कि ये अंदर का चिन्ह जो प्लस है
ये अगर बदल रहा होता तो माइनस में कॉमन लिया होता, और अगर नहीं बदल रहा है तो प्लस में कॉमन लिया है। अब आप देखो x+2 इन दोनों में कॉमन हुआ तो x+1, और ये x+2 कॉमन हुआ तो x+2 कॉमन में चला गया, x बचा, x+2 कॉमन में चला गया, 10 बचा प्लस का। ठीक है, तो देखो ये गुणनखंड होगा x+1, x+2 और x+10। ये 3 गुणनखंड आ गए, तो इसकी चूंकि पावर 3 थी तो इसके गुणनखंड 3 आएंगे। ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को ये प्रक्रिया, ये मेथड आपको पूरा समझ में आ ही गया होगा। तो अगर मेथड आ गया है तो आप देखोगे इसमें लास्ट वाला प्रश्न इसका बचा हुआ है, ये प्रश्न आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, और सॉल्व करके हमें क्लास में दिखाओगे। ये आपका होमवर्क है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, तो वो सॉल्व करके इसके गुणनखंड क्या आएंगे वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। ओके, तो ये थी स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.3। अब हम लोग अगले क्लास में अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।